दोस्तों यूं तो फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा आप एआई यूज कर रहे हैं, पर दोस्तों फर्क पड़ता है कि आप अपने प्रॉम्प्ट के अंदर क्या क्या डिटेल्स डाल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सारा खेल प्रॉम्प्ट का है, उसके बाद एआई मॉडल की बारी आती है। दोस्तों अगर आपका प्रॉम्प्ट ही अच्छा नहीं है तो आपका एआई मॉडल भी कुछ नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, ये दोनों ही फोटोज मैंने एक ही एआई मॉडल से जनरेट करी है। यहाँ पे मैं यूज करने जा रहा हूँ परप्लेक्सिटी का, जो कि यूज करेगा ओपन एआई का चैट जीपीटी मॉडल फॉर जनरेटिंग इमेजेस। और दोस्तों ये लेटेस्ट इमेज जनरेशन मॉडल को यूज करेगा एंड आई विल शो यू कि सेम प्रॉम्प्ट के अंदर वेरिएशन की वजह से कि कितना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने एक प्रॉम्प्ट डाला था, क्रिएट अ कैट फोटो, एंड आप देख सकते हो दोस्तों सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने एक 3 वर्ड्स का प्रॉम्प्ट डाला, जिसके अंदर मैंने ना बताया कि कहाँ पे बैठी है बिल्ली, कहाँ पे बैठना है उसको, पीछे कैसा सीन होगा, वो कैसी दिखती है, कुछ भी नहीं बताया। और उसने ऑटोमेटिकली अपने आप चीजें इमेजिन करी और आपके लिए जनरेट करके दी। और दोस्तों सिमिलरली दोस्तों मैंने एक और प्रॉम्प्ट डाला जिसके अंदर मैंने थोड़ी सी ज्यादा डिटेल्स दी, जैसे कि आप देख सकते हैं कैट सिटिंग ऑन अ बीच एंजॉयिंग सन विद अ बैकग्राउंड ऑफ डिमिंग सन। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना हद तक चीजें चेंज हो जाती हैं सिर्फ और सिर्फ आपके प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से। और इसलिए दोस्तों आज मैं आपको वीडियो में सिखाऊंगा कि कैसे आप लोग इमेज जनरेशन के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यूज करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन इज कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो क्या है और उनको कैसे इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ दोस्तों बताऊंगा मैं आपको कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो कि अगर आप यूज करेंगे तो उससे आप लोग भी बहुत अच्छी इमेजेस जनरेट कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट से जो कि है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इमेज जनरेशन। दोस्तों प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर जो बेसिक एलिमेंट्स हैं आपके इमेज जनरेशन के, वो दोस्तों मेजरली 8 हैं। अगर दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो वो है इमेज समरी, मेन सब्जेक्ट, सेटिंग बैकग्राउंड, स्टाइल एंड एस्थेटिक्स, लाइटनिंग एंड एटमॉस्फेयर, कॉम्पोजिशन एंड फ्रेमिंग, टेक्निकल डिटेल्स एंड मॉडिफायर्स। दोस्तों ये सारे ही जो भी आपके एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स मिला के एक प्रॉम्प्ट हमारा बनता है। तो आपको दिखाते हैं कि कैसे आपका प्रॉम्प्ट लुक करेगा जैसे जैसे मैं एक एक एलिमेंट को ऐड करूंगा। हम लोग दोस्तों स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट एलिमेंट से जो कि है इमेज समरी। और दोस्तों उसका मतलब बेसिकली ये है कि आप एक ओवरऑल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेंगे एक सिंगल सेंटेंस में कि आपकी इमेज कैसी लगेगी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि यहाँ पे मैं अपना पेस्ट कर देता हूँ। तो ये लगा लीजिए जनरेट इमेज अ प्रोडक्ट फोटो ऑफ लग्जरी परफ्यूम बॉटल, और दोस्तों ऐसा लिख के मैं यहाँ पे टैप कर देता हूँ। और दोस्तों अब ये मेरा सिंगल एलिमेंट से इमेज जनरेट करेगा। ऑब्वियसली एआई को तो जनरेट करना है, चाहे उसके पास कम इंफॉर्मेशन हो ज्यादा इंफॉर्मेशन हो। जितनी कम इंफॉर्मेशन होगी वो उतनी ज्यादा चीजें अपनी तरफ से सोचेगा और लगाएगा, और जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी उस केस में वो उतना ही रियलिस्टिक आपके अकॉर्डिंग फोटो को बनाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे होगी है हमारी फोटो तैयार। एक बार इसको डाउनलोड भी होने दे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इस सिंगल प्रॉम्प्ट से एक इसने इमेज जनरेट करी जिसमें एक बॉटल है, नीचे देखिए मिरर फिनिश में उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, और ऊपर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ यही दिया था अ प्रोडक्ट फोटो ऑफ लग्जरी परफ्यूम बॉटल। दोस्तों बात करते हैं हम लोग सेकंड एलिमेंट की, और आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे डिफरेंस आता जाएगा जैसे जैसे मैं इसके अंदर एलिमेंट्स ऐड करता जाऊंगा। दोस्तों आपका जो सेकंड एलिमेंट है वो है मेन सब्जेक्ट। अब दोस्तों हम लोग इमेज समरी के साथ मेन सब्जेक्ट को ऐड कर रहे हैं। जैसे कि देख सकते हैं पहले हम लोगों ने इमेज समरी लिखी, उसके आगे मैंने मेन सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन लिखी। दोस्तों मेन सब्जेक्ट में आपको क्या क्या डालना है, वो बेसिकली आपको वो डालना है कि जो भी आइटम आपकी प्राइमरी फोकस में होनी चाहिए, प्लस उसमें क्या ऑब्जेक्ट है, जो भी डिटेलिंग आप उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड दे सकते हैं आप उसको वहां पे दीजिए। मैं इस एग्जांपल में क्या दे रहा हूं, यहाँ पे मैंने बोला अ प्रोडक्ट फोटो ऑफ लग्जरी परफ्यूम बॉटल जो कि मेरी इमेज समरी थी, प्लस अ टॉल रेक्टेंगुलर डार्क ग्लास बॉटल विद सिल्वर लेटरिंग अंकित। और दोस्तों इसको जनरेट करके आप लोग देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास फोटो रेडी हो गई है, और ये इतनी देर में डाउनलोड हो रही है। उतनी देर में मेरी सजेशन रहेगी कि आप भी अपने साथ साथ में अपने पास काम करते रहिए कि आप भी जनरेट करने की कोशिश। तो देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने इसको ये इंफॉर्मेशन डाली तो
तो आप देख सकते हैं इसने मेरी इमेज तो बनाई, पर इसने पुराने वाली इमेज के बदले पहले जो कि कांच की बॉटल थी, नाउ इट्स मोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर डार्क ग्लास बॉटल, तो इसने चेंज कर दिया इमेज। नाउ आई हैव गॉट द कमांड एंड मैं अब अपने अकॉर्डिंग चीजें चेंज करवा रहा हूं जैसा मैं कराना चाहता हूं, और मैं लिटिल टू जीरो इंफॉर्मेशन या एम्बिग्विटी एआई के ऊपर छोड़ना चाहता हूं। तो इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं हमारे थर्ड एलिमेंट के ऊपर। दोस्तों थर्ड एलिमेंट है हमारा सेटिंग्स एंड बैकग्राउंड। दोस्तों सेटिंग्स एंड बैकग्राउंड आपको बताता है कि आपका एनवायरमेंट, लोकेशन या कॉन्टेक्स्ट वेयर द सब्जेक्ट एक्चुअली एग्जिस्ट। दोस्तों जैसे कि हमने देखा अभी कि हमारी इस वाली के तस्वीर के अंदर बैकग्राउंड जो है टोटली व्हाइट है और कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। तो इस केस में हमारा जो थर्ड एलिमेंट है सेटिंग्स एंड बैकग्राउंड, ये इसको एक बैकग्राउंड देगा, और उस वो बैकग्राउंड देने के लिए प्रॉम्प्ट के लिए मैंने एक एडिशनल सेटिंग्स एंड बैकग्राउंड का प्रॉम्प्ट लिखा। यहाँ पे आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कि मेरी लास्ट लाइन जो है वो एडिशन है पुराने प्रॉम्प्ट में, जो कि है मिनिमलिस्ट स्टूडियो सेटअप विद सॉफ्ट ग्रेडियंट बैकग्राउंड। और दोस्तों अब हम इसके ऊपर जनरेट करते हैं। दोस्तों याद रहे, जब मैं यहाँ पे जनरेट कर रहा हूं, आप लोग भी वीडियो को पोस्ट करके अपनी साइड पे भी इमेज को जनरेट कर सकते हैं, ताकि आप लोग भी एक अच्छी इमेज क्रिएट कर पाए। तो दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं कि इमेज थोड़ी सी चेंज हो गई है। अब जो बैकग्राउंड है वो देख सकते हैं आप, ग्रेडियंट ऐड हो चुका है यहाँ पे। और दोस्तों ये जो इमेज है अब मोर प्रोफेशनल लग रही है देन टू अर्लियर वन। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर, जो कि है स्टाइल एंड एस्थेटिक। दोस्तों इसके अंदर हम लोग स्टाइल और उसके एस्थेटिक्स डिफाइन करने वाले हैं। तो कई बार ऐसा होता है आपको ट्रेडिशनल स्टाइल चाहिए, कई बार हो सकता है आपको किसी और टाइप का स्टाइल चाहिए। तो जिस भी टाइप का स्टाइल चाहिए वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। आप मेजरली इसके अंदर आर्ट स्टाइल, मीडियम, आर्टिस्टिक मूवमेंट, विजुअल अप्रोच को डिफाइन कर सकते हैं। और दोस्तों यहीं पे अगर आप देखेंगे कि मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोफेशनल प्रोडक्ट फोटोग्राफी कमर्शियल स्टाइल। मुझे क्योंकि इस टाइप का ही सूट कर रहा है हमारे करंट प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग, तो हम लोग दोस्तों इसके थ्रू एक इमेज जनरेट करके आपको दिखाते हैं एंड दिखाते हैं कि कैसे ये डिफरेंस क्रिएट। दोस्तों अगर आप लोगों को भी वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इस टाइप की अमेजिंग वीडियोस मैं आगे भी लेके आता रहा। तो दोस्तों देख सकते हैं इसने बिल्ड कर दिया है ऑन टॉप ऑफ अर्लियर वन। अभी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्लेन ग्रेडियंट था, अब ग्रेडियंट के साथ इसने एक कमर्शियल फोटोशूट के तरीके से बना दिया है। आप देख सकते हैं लग रहा है कि फोन ये बॉटल कहीं पे रखी हुई है, पीछे एक बैकग्राउंड है जो कि ग्रेडियंट की लुक दे रहा है। तो सारी चीजें काफी परफेक्ट सी लग रही हैं, पर वी आर नॉट फिनिश्ड येट, क्योंकि हमारे पास अभी नेक्स्ट एलिमेंट भी है जिसका नाम है लाइटनिंग एंड एटमॉस्फेयर। तो देख सकते हैं अभी हमारा जो प्रॉम्प्ट है वो काफी बड़ा होता जा रहा है और इसके अंदर काफी सारी डिटेलिंग आ चुकी है। और दोस्तों इस बार हम लोग डाल रहे हैं इसमें लाइटनिंग कैसी होनी चाहिए और उसका एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए। हम इसमें दोस्तों उसकी क्वालिटी, डायरेक्शन, मूड ऑफ लाइट या फिर ओवरऑल एटमॉस्फेयर बता सकते हैं। और दोस्तों इसी के अंदर मैंने सिंपल सा यूज किया है। मैंने उसको बताया कि सॉफ्ट डिफ्यूज लाइटिंग चाहिए, मुझे सटल शेडोज चाहिए और क्लीन हाइलाइट्स चाहिए। और दोस्तों इसी के साथ मैं आपको जनरेट करके दिखाता हूं। देख सकते हैं दोस्तों थोड़ी सी और भी प्रोफेशनल लग रही होगी फोटो आपको, along with those particular lightning direction। दोस्तों ये फोटो भी अभी फाइनलाइज नहीं है, क्योंकि मेरे पास कुछ और एलिमेंट्स भी बचे हैं। ऑल्दो बता देता हूं कि सारे ही एलिमेंट्स ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो कहीं पे भी रुक के आप अपनी फोटो को निकाल सकते हैं, पर अगर आपको और भी सुंदर फोटो बनानी है तो आप इसके अंदर नेक्स्ट एलिमेंट को भी ऐड कीजिए। दोस्तों नेक्स्ट एलिमेंट इज कंपोजिशन एंड फ्रेमिंग। दोस्तों कंपोजिशन फ्रेमिंग के अंदर आपके पास कैमरा एंगल, पर्सपेक्टिव्स, रूल ऑफ थर्ड्स या डेप्थ ऑफ फील्ड आप डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम भी इस फोटो के लिए डिफाइन कर। तो दोस्तों हम लोगों ने अपनी पुरानी प्रॉम्प्ट के अंदर फर्दर एडिशन किया है कि मुझे आई लेवल एंगल चाहिए, कि मतलब मेरे बिल्कुल आंखों के सामने रखा हो। रूल ऑफ थर्ड्स अगर आपको नहीं पता तो इमेज फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, ताकि पीछे से थोड़ा सा ब्लरीनेस दिखे, ऐसा मैंने बनाने को इसको बोला। और चलिए इसको बना के दिखाते हैं। तो दोस्तों हमारी वो सारी चीजें लगाने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये इमेज जनरेट होके आई है। अब दोस्तों एक चीज आपको देखने की है, मैं ऑल्दो इसके अंदर नहीं ऐड करूंगा पर आपको दिखा देता हूँ कि फर्क क्या है। आप देखेंगे हर फोटो के अंदर कैप जो है उसका कलर डिफरेंट आ रहा है।
देखिए इसमें सिल्वर था, ऊपर अनदर कलर ऑफ सिल्वर था, इसमें थोड़ा सा डार्क ग्रे सिल्वर था, इसमें ब्लैक था और इसमें डिफरेंट था। आपको एक बात समझ में आई? हमने यहाँ पे कहीं पे भी डिफाइन नहीं करा कैप का कलर, एंड वो इसीलिए बार बार चेंज करे जा। तो इसी से हमें पता लगता है जितना हम लोग डिटेलिंग उसको देंगे उतना कंट्रोल हम लोग पाएंगे। पर अभी हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एलिमेंट की ओर, जो कि है टेक्निकल डिटेल्स। दोस्तों टेक्निकल डिटेल्स के अंदर हम लोग डालने वाले हैं कि कैमरा सेटिंग्स कैसी होनी चाहिए। अगर आपको डिटेल्स पता हो, ये तभी डालने की चीजें हैं, ये एडवांस लेवल की डिटेलिंग है। लेंस टाइप, रेजोल्यूशन, क्वालिटी या फिर कोई भी क्वालिटी एनहांसर्स आपको डालने हैं। तो दोस्तों इस केस में मैं आपको फटाफट से एक डाल के दिखाता हूं ताकि आपको एक एग्जांपल से पता लगे। तो दोस्तों प्रॉम्प्ट और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है अभी। अगर आप देखेंगे तो लास्ट में मैंने एक लाइन डाली है, शॉट विद 85 mm लेंस, अपर्चर 2.8 और कमर्शियल क्वालिटी में बनाना है आप। दोस्तों ये टेक्निकल डिटेल्स हैं, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको पता हो, पर जितनी डिटेल्स अगर आप डालेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो इमेज है फर्दर मोर रिफाइन होके आएगी और फर्दर मोर आपके कंट्रोल में आएगी। और ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी बन के आ रहा है। तो जब तक ये वीडियो या इमेज बन रही है तब तक प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बता देता हूं दोस्तों, इसके बाद हम लोग लास्ट एलिमेंट का डिस्कशन करेंगे जो कि है आपके मॉडिफायर्स। पर उससे पहले आप भी एक बार पोज लेके ये सारे ही एलिमेंट्स को ट्राई कर लीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी जो आपकी इमेज जनरेट होके आई है वो और भी ज्यादा प्रोफेशनल, और देखेंगे अगर आप आर्टिस्टिक तो नहीं बट फोटो रियलिस्टिक लग रही है। ऐसा लग रहा है कि हाँ ये एक्चुअली ही कोई परफ्यूम की बोतल वहां पे रखी हुई है। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे लास्ट एलिमेंट की, जो कि है मॉडिफायर। दोस्तों जो मॉडिफायर्स होते हैं वो हैं स्टाइल कीवर्ड, आर्टिस्ट रेफरेंस या फिर क्वालिटी बूस्टर्स। दोस्तों हम लोग भी इस फोटो के अंदर एक एग्जाम्पल से आपको ऐड करके दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप लोग इस लास्ट मॉडिफायर एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग लास्ट लाइन को रीड करेंगे, मैंने यहाँ पे फर्दर मॉडिफायर्स डाले हैं जो कि मैं इसमें अपना एक स्टाइल बता रहा हूँ। और क्वालिटी बूस्टर के लिए मैंने डाला है कि ये हाईली डिटेल्ड है। मैंने यहाँ पे डाला लग्जरियस, एलिगेंट एंड प्रीमियम, हाईली डिटेल्ड। दोस्तों इसको मैं यहाँ पे फर्दर जनरेट करता हूँ, विच इज आवर लास्ट एलिमेंट एंड दिस इज योर कंप्लीट इमेज प्रॉम्प्ट। दोस्तों याद रखिएगा, कभी भी ऐसे मत कीजिएगा कि सारे 8 के 8 एलिमेंट आप एक बारी में डाल दें एंड उसके बाद आप इमेज जनरेट करें। उसका रीजन ये है कि जब भी आप ऐसा करेंगे उसकी वजह से हो सकता है कि आपको जो भी चीजें मॉडिफाई करनी है या फिर जो आपके पास टेस्टिंग का अपॉर्चुनिटी थी आप वो लूज कर रहे हो। तो हमेशा 3 से 4 आइटरेशंस के अंदर अपने प्रॉम्प्ट को रिफाइन करें, 4 से 5 इमेजेस जनरेट करें एंड देन यू वुड बी एबल टू नो कि क्या ऐड करना है, क्या डिलीट करना है, एंड उसके अकॉर्डिंग यू कैन वर्क आउट कि भाई कौन सी इमेज मेरी सबसे बढ़िया बन रही है। तो दोस्तों ये है फाइनल रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर इमेज। और दोस्तों अगर आप देखेंगे काफी ज्यादा प्रोफेशनल प्रोडक्ट बन के आया है और इसमें वो सारे एलिमेंट्स हैं जो जो मैंने इसमें ऐड। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, अगर आप भी जनरेट कर पा रहे हैं इस टाइप की हाई क्वालिटी इमेजेस यूजिंग आवर वीडियो, then please let us know in the comment section below. We'll be creating another video on best practices. तब तक के लिए शब्बा खैर, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।